हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इंटरनेशनल खबरें पहुंचा रहा है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से कुछ अहम खबरें कभी छूट भी जाती हैं। इस प्रोग्राम की रिसर्च, ट्रांसलेशन और स्क्रिप्ट राइटिंग और उसके बाद कैमरे के सामने पेश करना, ये सभी काम मैं तन्हा कर रहा हूं। बहरहाल, आज एक बड़ी खबर यह है कि ईरान के नॉर्थ वेस्ट में मौजूद आज़रबाईजान ने इजराइल में अपने पहले एम्बेसडर को तैनात कर दिया है। आज़रबाईजान और इजराइल के दरमियान 1992 से निचली सतह के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात मौजूद थे, लेकिन अब एम्बेसडर सतह के ताल्लुकात बनाए गए हैं। 2020 में अब्राहम समझौते के नतीजे में अब से पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, मोरक्को और सूडान इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर चुके हैं। उससे पहले मिस्र और जॉर्डन भी इजराइल से ताल्लुकात रखते हैं। आज़रबाईजान ने इजराइल के साथ ऐसे वक्त में एम्बेसडर एक्सचेंज किए हैं जबकि हर रोज इजरायली फौज फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रही है। इजरायली मीडिया ने इस खबर को अलग तरीके से पेश किया है। उसका कहना है कि ईरान के साथ टकराव के दरमियान आज़रबाईजान पहला शिया मुल्क है जिसने इजराइल में एम्बेसडर तैनात किया है। 2020 में आज़रबाईजान और आर्मीनिया जंग के दौरान मीडिया स्टार वर्ल्ड के कुछ देखने वाले सवाल कर रहे थे कि इस जंग में ईरान, एक मुस्लिम मुल्क, आज़रबाईजान की मदद क्यों नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि आज की इस खबर के बाद ऐसे लोगों को समझ आ जाएगा कि ईरान आज़रबाईजान की क्यों मदद नहीं कर रहा था। हाल ही में कई साल के बाद तुर्की ने भी अपना एम्बेसडर इजराइल में तैनात किया है। उधर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने तुर्की और आज़रबाईजान के जरिए इजराइल के साथ एम्बेसडर्स एक्सचेंज करने की मजम्मत की है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। बड़ी खबर है कि ईरान के साथ तनाव के बीच आज़रबाईजान ने इजराइल में अपना पहला एम्बेसडर तैनात कर दिया है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने बाकू से खबर दी है कि आज़रबाईजान ने अपने साउथ के बड़े पड़ोसी मुल्क ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच पिछले वेडनेसडे को इजराइल में अपना पहला एम्बेसडर तैनात कर दिया। आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने 30 साल के दोतरफा ताल्लुकात के बाद इजराइल में अपने पहले एम्बेसडर के तौर पर फॉरेन और एजुकेशन मिनिस्ट्रीज के ओहदों पर काम कर चुके तजर्बेकार अफसर मुख्तार मम्मादोव को तैनात करने के लिए एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं। आज़र न्यूज़ अखबार ने सिर्फ 20 अल्फाज की इस सिलसिले में खबर छापी है। 1992 से ही बाकू में इजराइल की एम्बेसी मौजूद थी और हाल के बरसों में आज़रबाईजान के आर्मीनिया के साथ जंग के दौरान उसकी तरफ से अहम फौजी सपोर्ट रही है। नागोर्नो काराबाख इलाके पर आर्मीनिया के साथ टकराव के दौरान इजराइल ने आज़रबाईजान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी दिया था। आपको बता दूं कि 2020 में हुई जंग के नतीजे में आज़रबाईजान ने नागोर्नो काराबाख को आर्मीनिया से छीनकर अपने साथ मिला लिया है। आज़रबाईजान इजराइल को तकरीबन 40% तेल सप्लाई करता है और इल्हाम अलीयेव और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ने अपने मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की तारीफ की है। इजराइल के साथ आज़रबाईजान के नज़दीकी ताल्लुकात की वजह से आज़रबाईजान और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दरमियान आज़री पार्लियामेंट ने पिछले साल नवंबर में इजराइल में अपनी एम्बेसी खोलने का रास्ता हमवार करते हुए एक कानून पास किया था। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने पिछले साल आज़रबाईजान में इजराइल की फौजी मौजूदगी और खुफिया अलायंस का इल्जाम लगाया था। उधर आज़रबाईजान के एम्बेसडर के तैनात होने पर टाइम्स ऑफ इजराइल में आज एक आर्टिकल रॉबर्ट सार्नेर ने लिखा है जो काफी दिलचस्प है। अखबार ने दावा किया है कि आज़रबाईजान में इजराइल के एम्बेसडर के लिए ईरान की तरफ से मौत की धमकियां हर दिन आती थीं। जॉर्ज दीक ने जब 2019 में बाकू में अपना काम शुरू किया था तो वे इजराइल की नुमाइंदगी करने वाले पहले ईसाई अरब थे। अब उनका मेजबान मुल्क इजराइल में एम्बेसी खोलने वाला पहला शिया मुल्क होगा। रॉबर्ट सार्नेर के मुताबिक ऐसे वक्त में जब इजराइल और ईरान के बीच शैडो जंग खुलकर सामने आ सकती है, ईरान का पड़ोसी आज़रबाईजान यहूदी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है। दिसंबर के आखिर में आज़रबाईजान, जिसके पहले से ही इजराइल के साथ नजदीकी सिक्योरिटी ताल्लुकात मौजूद हैं, ने
ने 2023 में तेल अवीव में एम्बेसी खोलने के लिए आज़री पार्लियामेंट के जरिए वोटिंग किए जाने के ठीक एक महीने बाद इजराइल में अपने पहले एम्बेसडर की तैनाती का ऐलान कर दिया है। इस ओहदे पर अजरबैजान के डिप्टी एजुकेशन मिनिस्टर मुख्तार मम्मादोव को तैनात किया गया है। अजरबैजान ऐसा फैसलाकुन कदम उठाने वाला पहला शिया मुस्लिम मुल्क है। इस ऐलान के साथ ही अजरबैजान के लंबी मुद्दत से प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को एक खत लिखकर कहा है कि हम अजरबैजान इजराइल ताल्लुकात को खास अहमियत देते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के जर्नलिस्ट ने आगे लिखा है कि दोनों मुल्कों के कई लोगों का कहना है कि आज़री एम्बेसी का इनॉग्रेशन लंबी मुद्दत से इसलिए पेंडिंग था कि दोनों मुल्कों के बीच गहरे ताल्लुकात रहे हैं और आर्मीनिया के साथ टकराव में इजराइल ने अजरबैजान को मजबूती से सपोर्ट किया था। यहूदी मुल्क यानी इजराइल, जहां तकरीबन 50,000 से 70,000 आज़री मूल के यहूदी रहते हैं, अजरबैजान को हथियार मुहैया करने वाला सबसे अहम मुल्क है। ये कोई खुफिया बात नहीं है कि इजराइल ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से काराबाख इलाके से लैंड माइंस साफ करने में मदद कर रहा है, जहां आर्मीनियाई लोगों ने 2020 की जंग से पहले तकरीबन 10 लाख लैंड माइंस लगाई थी। आपको बता दूं कि लैंड माइंस छोटे साइज का बम होता है जिस पर कदम रखे जाने से धमाका हो जाता है। जब दुश्मन की फौज की ताकत ज्यादा देखकर कमजोर फौज फरार होती है तो वो लैंड माइंस जमीन पर डालकर जाती है ताकि जो भी इन बमों पर कदम रखे या कोई व्हीकल वहां से गुजरे तो बम धमाके से उड़ जाए। अजरबैजान के नॉर्थ में रूस और जॉर्जिया, साउथ में ईरान, वेस्ट में आर्मीनिया और ईस्ट में कैस्पियन सागर हैं। अजरबैजान की लंबी तारीख है। वहां 8,000 से 20,000 यहूदी रहते हैं और वहां की कुल आबादी 1 करोड़ है। अजरबैजान ऐसा मुस्लिम मुल्क है जहां सबसे ज्यादा यहूदी आबाद हैं। आपको बता दूं कि अक्टूबर 2022 में तुर्की ने इजराइल में अपना नया एम्बेसडर तैनात किया था। 2010 और 2013 के बीच में यरूशलेम में तुर्की के कॉन्सुलेट जनरल के तौर पर काम करने वाले एक सीनियर डिप्लोमेट शाकिर ओजकान टोरुनलर को एम्बेसडर के तौर पर तैनात किया गया था। मई 2010 में इजराइल के जरिए गजा पट्टी की घेराबंदी के खिलाफ तुर्की की तरफ से फ्रीडम फ्लोटिला नाम का किश्तियों का एक काफिला फिलिस्तीनियों के लिए मदद के सामान के साथ भेजा गया था, जिस पर इजरायली फौजियों ने हमला कर दिया और तुर्की के 9 लोग मारे गए। उसके बाद से दोनों मुल्कों ने अपने अपने एम्बेसडर्स वापस बुला लिए। इजराइल और तुर्की के बीच लंबी मुद्दत से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात और दोस्ती रही है, लेकिन 2003 में रजब तैयब अर्दगान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इजराइल ने उनको एक इंटरनेशनल मीटिंग के मौके पर बेइज्जत किया था, जिसके बाद ताल्लुकात में खटास आ गई थी। दिलचस्प बात यह है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान, जो सितंबर 2020 में इजराइल से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के ताल्लुकात कायम होने पर अबू धाबी से ताल्लुकात खत्म करने की धमकी दे रहे थे, उन्होंने खुद 2 महीने बाद ही दिसंबर 2020 में इजराइल के लिए नए एम्बेसडर के नाम का ऐलान कर दिया। उसके बाद फरवरी 2021 के पहले हफ्ते में इजराइल से तुर्की मुसाफिर जहाजों के आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। तुर्की और इजराइल के बीच बढ़ते ताल्लुकात का इशारा जनवरी 2021 में लंदन से छपने वाले अखबार टाइम्स ने दे दिया था। उसने बताया था कि तुर्की ने गजा के फिलिस्तीनी ग्रुप हमास को अपने नए रुख से बाखबर कर दिया है और उससे कहा गया है कि वो अपने मेंबर्स को तुर्की से हटाए और उसकी जमीन पर अपनी सभी सरगर्मियों पर पूरी तरह रोक लगा दे। अब ताज़ा खबर है कि हमास ने अजरबैजान और तुर्की में इजरायली एम्बेसडर्स की तैनाती की मजम्मत की है। हमास के स्पोक्स पर्सन हाजिम कासिम ने कहा है कि गैर कानूनी काबिज इजराइल ने हमारे लोगों के खिलाफ जुल्म बढ़ा दिए हैं। ऐसे में इजराइल और इलाके के मुल्कों के बीच ताल्लुकात की बहाली और एम्बेसडर्स की तैनाती एक काबिल मजम्मत हरकत है। तुर्की के एम्बेसडर ने 2 दिन पहले ही अपने डिप्लोमेटिक दस्तावेज इजराइल सरकार को पेश किए हैं। दूसरी तरफ इजराइल के तुर्की में एम्बेसडर की तरफ से 15 दिन पहले डिप्लोमेटिक दस्तावेज प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान को सौंप दिए गए थे। आपने देखा कि किस तरह से फिलिस्तीनियों पर इजराइल के बढ़ते जुल्म के बावजूद कुछ मुस्लिम मुल्क इजराइल से ताल्लुकात बेहतर करने में तेजी दिखा रहे हैं। हाल ही में यूएई ने फैसला किया है कि वो स्कूलों में यहूदी
हिस्ट्री, खास तौर से हॉलोकास्ट बच्चों को पढ़ाएगा। यहूदियों का दावा है कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का गैस चैम्बर्स में बंद करके कत्ल कर दिया था और लाशों को आग लगा दी थी, लेकिन आज इजराइल इस वाक़े की रिसर्च करने की इजाजत नहीं देता, बल्कि ऐसे लोगों को सवाल उठाने पर जेलों में डाल दिया जाता है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।